यह कहानी है एक गांव की जो दूर घने जंगल के पास था। इस गांव का नाम चंदनपुर था। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सुबह होते ही खेत में काम करने चले जाते थे। इसी गांव में हीरा नामक एक किसान रहता था। वह पूरा दिन घर में सोया रहता था। उसको सिर्फ नींद के साथ ही मित्रता थी। एक दिन की बात है, उसी गांव के रामू काका हीरा के घर आ पहुंचते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ हीरा, बाहर निकल, चल खेत पे काम करने नहीं आना। सुबह हो गई, चल बाहर आ। तभी हीरा की पत्नी राधा बाहर आती है। क्या हुआ रामू काका, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, वो तो मैं खेत की ओर जा रहा था तो सोचा हीरा को बुलाता चलूं खेत पे काम करने के लिए। उसको नहीं आना क्या? लेकिन वो तो सो रहे हैं। क्या अभी तक सो रहा है? तो फिर मैं चलता हूँ। फिर रामू काका वहाँ से चले जाते हैं। राधा अपने घर में जाती है। हीरा को सोते हुए देखकर चिल्लाने लगती है। देखो तो, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन वे अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाओ तो मुझे नींद आने लगती। अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। इस तरह हीरा अपनी पत्नी की डांट सुनकर फावड़ा लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। बाहर तेज धूप हो गई है। हीरा अपने खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर में नींद आने लगती है। भाई साहब, यहाँ तो बहुत तेज धूप है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पीकर फिर से काम पर लगूंगा। हीरा अपनी नित की आदत की वजह से पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब कोई माजी उसके सामने खड़ी होती है। अरे माँ जी, आप कौन हो? बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख भी लगी है। लेकिन माँ जी, मैं भी सुबह से भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाने नहीं दिया। उसने कहा कि पूरा खेत जोत कर नहीं आए हो तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे तुरंत नींद ही आने लगती है। जहाँ कहीं भी बैठ जाओ तो तुरंत नींद आने लगती है। माजी परी का रूप धारण कर लेते हैं। हीरा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में व्यतीत हो सकता है। हैं? अच्छा, लेकिन कैसे? देखो हीरा, तुम इस खेत में धान की फसल करो। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 धान सोने के उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। इसी तरह हर बार धान की फसल करने पर 3 सोने के धान की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने का धान बनकर तैयार होगा और तुम सोने की फसल के फिर मालिक वो बन परी जाओगे। गायब हो जाती है और रामू सोचने लगता है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं जब चाहूँ तब सो सकता हूँ। मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा और मेरी मर्जी हो तब तक मैं सो पाऊंगा। रामू घर पहुंचते ही राधा को सारी बात बताता है। तो फिर चलो, अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल को भी बोआते हैं।
दोनों रात को ही बीज बोने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फसल बड़ी हो जाती है। सुनो जी, आप तो कह रहे थे कि कोई परी ने आपको कहा था कि हमारी फसल में 3 धान सोने के होगी, परंतु इसमें एक भी दाना सोने का नहीं है। तो फिर क्या हुआ? इस फसल को बेचकर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते और हमारी गरीबी दूर कर सकते। इस तरह हीरा को अपनी मेहनत का फल मिलता है।